वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिसने रियल नंबर नहीं देखा है वो जा कर के देख लें। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें कवर किए गए हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल समझने से पहले इसके मीनिंग को समझेंगे। पोली का मीनिंग होता है मैनी और नोमियल का टर्म्स, मतलब मैनी टर्म्स। टर्म्स को हम नंबर भी बोल सकते हैं। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स आ जाए। और मैनी टर्म्स सिर्फ इसका मीनिंग ही है, अदरवाइज इसमें सिंगल टर्म भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। सिंगल होगी तो मोनोमियल, दो होगी तो बाइनोमियल, तीन होगी तो ट्राइनोमियल। टू बेसिस पर इसको डिवाइड कर सकते हैं हम। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर और डिग्री के बेसिस पर। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर फर्स्ट रहेगा मोनोमियल, सेकंड बाइनोमियल, थर्ड ट्राइनोमियल और फिर से पोलिनोमियल। सिंगल टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। ट्राई मतलब थ्री और तीन से ज़्यादा होगी तो होगा पोलिनोमियल। डिग्री की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट होगा लीनियर, सेकंड क्वाड्रेटिक, थर्ड क्यूबिक और फोर्थ क्या होगा इसको कमेंट करके बताना है सभी को। लीनियर जिसकी डिग्री वन होगी, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री टू होगी, क्यूबिक जिसकी डिग्री थ्री होगी। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ेंगे। अब ये तो हो गया पोलिनोमियल। अब इसके ज़ीरोज़ को समझेंगे। दो टॉपिक्स में हम करेंगे, एक ज़ीरोज़ को समझेंगे, दूसरा रिलेशनशिप समझेंगे ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच। तो आइए समझते हैं। ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। अब ज़ीरोज़ क्या होते हैं? ज़ीरोज़ होती है वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स। पोलिनोमियल में जो भी हमारे वेरिएबल होते हैं उनकी जो जो वैल्यू निकल के आती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ज़ीरोज़ बोलते हैं। और वैल्यू कितनी निकलेगी? जितनी उसकी डिग्री होगी। अगर डिग्री टू है तो उसके टू ज़ीरोज़ निकल के आएंगे, डिग्री थ्री है तो तीन ज़ीरोज़ निकल के आएंगे, डिग्री फोर है तो चार ज़ीरोज़ निकल के आएंगे। और डिग्री बोलते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। सेकंड था हमारा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। रिलेशनशिप क्या होता है? सम ऑफ ज़ीरोज़ एस से डिनोट करते हैं, इक्वल रहेगा माइनस बी बाई ए के। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पी से डिनोट करते हैं, इक्वल रहेगा सी बाई ए के। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा होता क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा, इसी को हम सम ऑफ ज़ीरोज़ बोलते हैं। बी बाई ए के इक्वल रहेगा।
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा बीटा, जो कि रहेगा सी बाई ए के इक्वल। पोलिनोमियल किस फॉर्म में रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए मस्ट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे ए क्या ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और ए जो होगा वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, बी जो होगा वो एक्स का कोफिशिएंट होगा, और सी होगी कांस्टेंट टर्म। कोई भी पोलिनोमियल हमें दिया गया हो, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी आ रहा है उसी को ए मान लेंगे, एक्स के साथ जो आ रहा है एक्स के बराबर वाली टर्म जो भी आ रही है उसको बी मानेंगे, और कांस्टेंट जो विदाउट वेरिएबल रहेगा। पोलिनोमियल निकालने के लिए अगर पूछा जाए तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब तक इस चैप्टर से रिलेटेड 3 फॉर्मूले हमारे सामने आए हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा, अल्फ़ा बीटा सी बाई ए के इक्वल होगा, और पोलिनोमियल निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन, ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं हमें पोलिनोमियल के, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब ज़ीरोज़ फाइंड करने का तरीका क्या होता है, इसको हम करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। जो मिडल टर्म होती है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो इस तरह के पार्ट में इसके दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं। ए इंटू सी करने के बाद इसको दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि ए इंटू सी के फैक्टर जो होंगे वो प्लस माइनस करने पे मिडल टर्म के इक्वल आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे ए इंटू सी के इक्वल आ जाए। तो देखो इसके स्टेप क्या रहेंगे, फर्स्ट हम करेंगे ए इंटू सी, ए कितना है 3, सी भी 3 रहेगा, 3 इंटू 3 9। अब क्या करना है, ए इंटू सी के कोई भी दो वो फैक्टर बनाने हैं जो मल्टीप्लाई करके ए इंटू सी के इक्वल ही आए, और प्लस माइनस करने पर जो इसकी मिडिल टर्म है बीच वाली टर्म उसके इक्वल आ जाए। तो देखते हैं फैक्टर क्या हो सकते हैं, सामने ही है हमारे, लिख सकते हैं हम 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, 3x कॉमन लिया, x प्लस 1 बचेगा, प्लस का 3 कॉमन लिया, x प्लस 1 बचेगा, 3x प्लस 3 x प्लस 1। अब क्या करना है, इक्वेट कर दो पोलिनोमियल को ज़ीरो के साथ, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो, x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, 3x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3/3, -1 मिलता है, x इज इक्वल टू -1। अब यहाँ जैसा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, डिग्री 2 थी, तो ज़ीरोज़ भी 2 ही निकल के आए, एक को मान लो अल्फ़ा, एक को मान लो बीटा। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, अब सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई -1, बीटा की भी कितनी आई, प्लस करेंगे -1, तो -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2, अल्फ़ा बीटा -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -1। अब रिलेशनशिप इनमें क्या बताया था मैंने, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा, और अल्फ़ा बीटा जो होगा वो सी बाई ए के इक्वल होगा। निकाल के देख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है, इक्वेट कर दो माइनस बी बाई ए से, अल्फ़ा बीटा को सी बाई ए से, यही होता है रिलेशनशिप। और इसमें अगर माइनस बी बाई ए की वैल्यू हम निकालने लगें, बी क्या है 6 है, तो बी की जगह क्या रखेंगे -6 बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6,
आया -2। सी बाय ए को अगर हम निकालने लगे, सी कितना है 3 अपॉन में 3, 1 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल 2x² प्लस 8x प्लस 8, then find polynomial whose zeros are 1 upon अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। अगर अल्फा और बीटा शून्यक हैं किसके, इस बहुपद के, तो हमें वो बहुपद निकालना है जिसके शून्यक 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा होंगे। सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया है, अल्फा बीटा इसके जीरोस दिए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे सबसे पहले। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो या सिचुएशन बने तो सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फा बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a। b क्या है 8, b से पहले माइनस है तो माइनस लगाया बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कितना है -4। अल्फा बीटा क्या होगा, c/a इक्वल करेंगे 8 बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, अल्फा बीटा आया 4। अब पोलिनोमियल हमें कौन सा निकालना था, पोलिनोमियल निकालना था जिसके जीरोज 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा हो। तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अगर इसको मैं सोल्व करूँ, नीचे क्या मिलेगा मुझे, अल्फा बीटा, ऊपर मिलेगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारी, -4। अल्फा बीटा की क्या आई थी 4, डिवाइड किया -1 आ जाता है। प्रोडक्ट क्या रहेगा, 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन में अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा बीटा की वैल्यू थी 4। तो अल्फा प्लस बीटा भी आ चुका, सम ऑफ जीरोज भी आ चुका और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आ चुका। निकालना था हमें पोलिनोमियल, फॉर्मूला क्या रहेगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। x² ऐसे ही रहेगा, सम ऑफ जीरोज कितना आया -1, -1, साथ में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आया 1/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² प्लस x प्लस 1/4। नीचे से एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 4x² प्लस 4x प्लस 1। इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, 1/4 कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में क्या बचा 4x² प्लस 4x प्लस 1, और इस 1/4 की जगह बस k लिख देना है। तो पोलिनोमियल क्या मिला, 4x² प्लस 4x प्लस 1, वेयर k इज इक्वल टू 1/4। फिर से पुराना वाला क्वेश्चन मैं रिपीट करने वाला हूं। देखो दिया है, अगर अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोज है इसके, तो पोलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज क्या हो, अल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर हो। अगर इस पोलिनोमियल के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है तो हमें वह पोलिनोमियल निकालना है जिसके शून्यक क्या हो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो। कर लेते हैं फाइंड आउट। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए। बी क्या है अब इसमें, -6/3 -2 आया। अल्फ़ा बीटा क्या होगा, सी बाई ए 3/3, 1 मिलता है हमें। पोलिनोमियल कौन सा निकालना था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर करो भाई, यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो पोलिनोमियल ये निकालना था। सबसे पहले तो सम हम देखेंगे, सम क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। प्रोडक्ट क्या रहेगा, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। तो प्रोडक्ट तो हमारा 1 ही रहेगा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला सभी को पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालनी हो तो इसको 2ab को इधर ले जा सकता हूँ मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल किसके हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब क्या ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, तो इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया था, माइनस का 2 का होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई में 1, 4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इक्वल में कितना मिलता है, 2। निकालना पोलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। निकाल देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, उसकी वैल्यू हमने निकाली तो क्या आई, 2। प्लस का तो लिखेंगे माइनस का 2 प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1 आया। तो पोलिनोमियल क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं स्टूडेंट्स और मिलते हैं सेकंड पार्ट में वीडियो के।